औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। और हम लोग आज इंशाल्लाह सूरह फ़ील को समझने की कोशिश करते हैं। और सूरह फ़ील जो है ये आखिर की जो 10 सूरह हैं, ये बड़ी अच्छी और मीनिंगफुल सूरह हैं और इनको ज़रूर समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो बच्चों को भी आखिर की 10 सूरह पढ़ने के लिए कहते हैं, याद करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो उसके मायनों से उसको नहीं समझते हैं। जबकि ये सूरह लास्ट की जो सूरह आखिर की 10 सूरह हैं वो अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त और मीनिंगफुल सूरह हैं। और स्पेशली ये जो सूरह फ़ील है, फिर उसके बाद सूरह कुरैश है, फिर सूरह माऊन है, सूरह अल कौसर है। तो ये चारों सूरह आपस में जो डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज है आपस में टाई अप है। ओके, तो इन सबको समझना आपस में बहुत ज़रूरी है। और ये चारों सूरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आज हम सूरह फ़ील समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और सूरह फ़ील जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इसके पीछे एक फ़ेमस हिस्ट्री है कि एक बादशाह था, उसने उसकी अपनी आर्मी लेके वो काबा शरीफ को गिराने के लिए आया था। ठीक है, और उसमें एलिफेंट थे। तो इस सूरह फ़ील के बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और इसको समझने के दो डायमेंशंस हो सकते हैं। पहला डायमेंशन तो है जियो पॉलिटिकल एंगल और दूसरा है स्पिरिचुअल एंगल। ओके, तो हम लोग पहले जियो पॉलिटिकल एंगल से इस सूर्य को समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक अब्राहा एक नाम का एक बादशाह था, ठीक है, जो अपनी आर्मी लेके काबा को ढाने के लिए आया था। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको बर्ड्स से उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाबिल जो कि एक बर्ड थी, उससे उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अब्राहा जो था वो एक्चुअल में एबिसीनिया का रूलर था। जो एबिसीनिया था, दिस इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। एक्सटेंडेड पार्ट कहते हैं कि जहाँ पे उसकी हुकूमत होती, जैसे कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत जो थी इंडिया पे थी, तो इंडिया उनका एक एक्सटेंडेड पार्ट था। ओके, तो इसी तरीके से रोमन जो की हुकूमत जो थी एबिसीनिया पे थी, तो एबिसीनिया वाज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। ओके, और वहाँ पे एक उनका अपॉइंट किया हुआ एक बादशाह था, रोमन्स का अपॉइंट किया हुआ एक बादशाह था एबिसीनिया में। तो अब्राहा जो था वो बादशाह नहीं था, बल्कि ही वॉज अ हाई रैंक जनरल इन एबिसीनियन एम्पायर। ओके, तो उसने इस बादशाह को कत्ल कर दिया, उसकी जगह खुद हासिल कर ली और रोमन एम्पायर को कन्विंस कर दिया कि आई एम द बेटर ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। ओके, और मैं आपके इस रोमन एम्पायर को और ज़्यादा फैलाऊंगा और आई विल बी लॉयल टू द रोमन एम्पायर। और चूंकि इसकी बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी अब्राहा की, कद्दावर नेता नेता टाइप का था, तो इसको रोमन एम्पायर ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वहाँ का बादशाह बन गया था। लेकिन इस अब्राहा इस पूरे ये उसने क्यों अटैक किया, अब्राहा ने काबा शरीफ के ऊपर कोशिश करी अटैक करने की, कि उसकी इसको समझने के लिए हम 120 साल पहले और पीछे जाते हैं। ओके, जब यमन जो था वो अबसीनियन एम्पायर के अंडर में आता था। ओके, और यमन में जो था वो पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। और यमन वाज अ सेंटर ऑफ अ बिजनेस इन दैट रीजन। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, अगर वो ऐसी जगह पे था कि जो ट्रेडर्स थे वो उस जगह पे आके पोर्ट करते थे बंदरगाह पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त के ऐसा ट्रेड रूट डेवलप हुआ था कि ईस्ट से जो ट्रेडर्स आते थे, लाइक चाइना और इंडिया से जो ट्रेडर आते थे, दे टेक अ सी रूट और फिर वो यमन पे पोर्ट करते थे, वहाँ पे अपने जहाज़ रोकते थे एंड दे टुक अ लैंड रूट। ठीक है, फिर वहाँ से वो सीरियन पोर्ट की तरफ जाते थे। ठीक है, तो ये उनका एक रास्ता था
कि जो सीरिया की तरफ जब सीरियन पोर्ट पे जाते थे वहाँ से वही अफ्रीका या यूरोप की तरफ निकल जाते थे। और सिमिलरली जो सीरियन पोर्ट से ट्रेडर्स आते थे तो वो ये यमन वाला रूट लेते हुए फिर ईस्ट की तरफ चाइना या इंडिया निकल जाते थे। तो ये उस वक्त का ये ट्रेड रूट डेवलप था। ओके, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जगह की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए कि अगर उसके पास इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। आज भी अगर हम देखते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी बड़ी फ्लरिश करती है जिसके पास ट्रेड रूट के बीच में बंदरगाह आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यमन की जो इकॉनमी थी बड़ी ही फ्लरिशिंग इकॉनमी थी। और इसका एक और रीज़न था कि यमन में रिवर्स हुआ करती थी, तो वो डैम्स बनाते थे अपनी रिवर पे और उससे वो वेजिटेट करते थे, सब्जियां उगाते थे, फल फ्रूट उगाते थे। और जो ट्रेडर्स वहाँ पे आते थे उनको ये एक्सपोर्ट करते थे। तो ना सिर्फ यमन जो था उनके पास एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था, बल्कि उनके पास रिवर थी, डैम्स थे, वो वेजिटेट करते थे और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों उनका बड़ा अच्छा था। तो इस वजह से यमन की जो इकॉनमी थी बड़ी फ्लरिशिंग इकॉनमी थी और बहुत ही इट वाज अ बिजनेस कैपिटल ऑफ द रीजन था यमन। लेकिन 480 एडी में यमन में फ्लड आया और वहाँ के डैम्स डिस्ट्रॉय हो गए। जो बाढ़ थी उसने बुरी तरीके से यमन की इकॉनमी को हिला दिया और फिर यमन उससे उबर नहीं पाया। और जो लोग थे वहाँ पे धीरे धीरे वो सब इधर उधर अरब के बाकी पार्ट में जाके बसने लगे। ठीक है, तो इन्हीं में से एक आदमी था जो कि था कुसै इब्न कलाब। ठीक है, जब यमन पे का पोर्ट बर्बाद हो गया और उस पर उनका यमन पे जो लोग रहते थे उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया, तो जब लोग इधर उधर जाके बस गए। उसमें से एक आदमी थे कुसै इब्न कलाब। ओके, जो कि मक्का में आके बस गए। ओके, तो ही थिंक टू गेट टुगेदर ऑल द क्लैंस ऑफ द अरब। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अरब के जितने भी वो कह सकते हैं लोग हैं जो कि इधर उधर बसे हुए हैं परिवार वाले, उन सबको मक्का में इकट्ठा किया जाए और क्यों ना मक्का को अब एज अ बिज़नेस सेंटर डेवलप किया जाए। ये उनका थॉट आया। और वाई मक्का? क्योंकि मक्का के पास दो चीज़ें थी। पहला तो था कि वो एक रिलीजियस सेंटर था अभी तक। ठीक है, और लोग काबा शरीफ में आते थे और अपने बुत रखते थे। जो तमाम जितने कबीले थे वो काबा शरीफ में आके अपने बुत रखते थे। तो एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस थी उस शहर की। और दूसरा वहाँ पे पानी था, जमज़म। ओके, तो अगर पानी किसी जगह मौजूद है इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, तो इट इज़ सपोज टू बी अ 5 स्टार काइंड ऑफ फैसिलिटी। ओके, तो वहाँ पे इस वजह से ये दो रीज़न थे जो इसको मक्का को एज अ बिज़नेस सेंटर डेवलप कर सकते थे। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थॉट था। ओके, इस थॉट में दो चैलेंजेस थे इस थॉट को इम्प्लीमेंट करने के। पहला तो ये था कि जो बॉर्डर्स थे, ठीक है, मक्का के चारों तरफ जो बॉर्डर किंगडम्स थे उनसे परमिशन लेनी थी। ठीक है, क्योंकि अर्लियर यमन जो था वो ट्रेड रूट हुआ करता था। ठीक है, तो जो दूसरे किंगडम अब जो किंगडम थे उनको ये बताना था कि नाउ द मक्का इज़ सपोज टू बी द न्यू ट्रेड रूट। तो जो भी ट्रेडर्स आए थ्रू मक्का तो प्लीज़ प्रोवाइड सेफ्टी पैसेज टू देम। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वीज़ा परमिट उनको लेना था। ठीक है, नियर बाई किंगडम से, ताकि जो ट्रेडर्स आते हैं उनको किसी तरीके को परेशानी ना, उनको बॉर्डर पे ना रोक लिया जाए। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो यमन वाला ट्रेड रूट लेते थे, अब वो मक्का का ट्रेड रूट लेंगे तो फिर जो बॉर्डर पे जो किंगडम है उससे उनको परमिशन लेनी थी। तो एक तरीके से वीज़ा काइंड ऑफ परमिट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो उन्होंने 4-5 लोगों को उन्होंने अलग अलग बॉर्डर किंगडम्स पे भेजा। उसमें से जो हाशिम थे, ही गो टू द किंग ऑफ गस्सान
टू मेक अ ट्रीटी। और उसमें से अब्दुल शम्स एक थे, ही गोज़ टू द हबशा, ओके, विच इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द अबिसिनिया, द ब्रोकन किंगडम जो हो गया था अभी। और मुत्तलिब जो थे दे ही गो टू द यमनी लीडर्स एंड जो कि अर्लियर यमन का पार्ट हुआ करता था, यमन वाज अर्लियर पार्ट ऑफ द अबिसिनिया बट नाउ इट इज़ अ ब्रोकन अप, ठीक है। नोफिल जो थे ही गो टू द इराक एंड पर्शिया टू मेक अ डील विद दिम। तो अब चारों तरफ से ये चार लोग जो थे, ये चारों तरफ से इन किंगडम्स के पास गए, उन्होंने बताया कि अब यहाँ नया ट्रेड रूट हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेडर्स आएगा आप उनको सेफ पैसेज दीजिएगा। तो नाउ द मक्का इज़ सेफ फ्रॉम द बॉर्डर्स, ओके। तो ये जो ट्रीटी बनी थी, उन्होंने ये जो एक तरीके से वीज़ा काइंड ऑफ परमिट लिया था, दिस इज़ नोन एज ए इलाफ। इलाफ कहते हैं कन्वीनियंस को, ओके। और ये जो लोग थे वो कहलाए थे असहाबुल इलाफ, ओके। तो एक तरीके से ये जो पहला चैलेंज था वो सॉल्व हो गया। दूसरा चैलेंज जो था वो था कि जो बेडुइन्स हुआ करते थे और या बैंडिट्स जो हुआ करते थे, चोर डाकू लुटेरे, तो ये इनसे दूसरा ख़तरा हुआ करता था। लेकिन चूंकि मक्का जो था ही ऑलरेडी गेट ए ग्रीन पास, ठीक है, क्योंकि मक्का में जो काबा था उसकी वजह से सारे ट्राइब्स जो थे वो आके अपने बुत रखते थे काबा शरीफ के अंदर। तो कोई भी ट्राइब जो था वो मक्कन से पंगा नहीं लेता था। नो वन वांट टू मैस अप विद द मक्कन्स, क्योंकि अगर उन्होंने मक्कन के काफ़िले को लूट लिया तो क्या करेंगे, मक्कन्स वापस आएंगे और वो जो उनके काबा में जो उस कबीले का बुत रखा है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे कि तुमने हमारे कैरवान को लूटा था, तुमने हमारे काफ़िलों को लूटा, हमारे बिजनेस ट्रैवलर्स को लूटा, तो तुम्हारे खुदा को हम काबा से उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये एक उनके डर होता था दूसरे ट्राइब्स के अंदर, तो मक्कन्स को वो हाथ नहीं लगाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो और जो उनके जो दूसरे ट्राइब के लीडर होते थे वो भी इस बात को डिस्करेज करते थे कि नहीं भैया मक्कन से पंगा मत लेना, भले तुम जाओ किसी को भी लूट लो, लेकिन जो मक्का में रहने वाले लोग हैं उनको वो मत छेड़ना, क्योंकि अगर उनकी प्रेसिडेंसी में उनके जो खुदा थे बुत थे उनको निकाल के अगर बाहर फेंक दिया गया काबा से, तो उनके कबीले में राइट्स हो जाएंगे कि तुम्हारे होते हुए हमारे बुतों को कैसे बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का वहाँ पे उनको खौफ हुआ करता था। और मक्कन्स भी जो थे वो भी किसी बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिवोशन की वजह से नहीं काबा में बुतों को रखते थे, बल्कि वो भी अपने फाइनेंशियल और कमर्शियल पर्पस की वजह से बुतों को रखते थे। तो पहला तो उनका कमर्शियल पैसेज, ये कमर्शियल जो मोटो था वो यही था कि दूसरे ट्राइब से उनको सेफ पैसेज मिल जाए, ठीक है। और जो दूसरा था कि काबा में जब वो बुत रखते थे तो जब भी वो अपने बुतों को रखने आते थे या उनको देखने आते थे या चढ़ावा चढ़ाने आते थे दूसरे ट्राइब्स के लोग, तो वो अपने साथ बिजनेस लाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रिलीजन है वो हमेशा से बिज़नेस के लिए यूज़ होता रहा है। रिलीजन तो दिखाने का सिर्फ एक फेस होता है, फैसाड होता है, लेकिन जो मेन मोटो होता है उसके पीछे वो उसको कमर्शियल पर्पस होता है, ठीक है। आज भी यही हालत है चारों तरफ। अगर हम देखें तो रिलीजन को तो बिज़नेस बनाया ही गया हर तरफ, चाहे कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनका मेन मोटो जो होता है वो सिर्फ बिज़नेस करना और पैसा कमाना होता है दूसरों की बेवकूफ़ी के ऊपर, ठीक है। सो बहरहाल खैर इस तरीके से मक्कन्स जो होते हैं उनको ये सेकंड प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल गया कि कोई उन पे अटैक नहीं करता। अब जो भी ट्रेडर मक्का से होके जाते कि तो मक्कन्स कहते कि तुमने हमारे ट्रैवलर को, हमारे बिजनेस पार्टनर पे अटैक किया है, तो हम तुम्हारे बुतों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो इस वजह से तो जो बिजनेस मैन होते थे या ट्रैवलर्स होते थे जब वो मक्का का रूट लेने लगे तो दे ऑल्सो गॉट दिस सेफ पैसेज। तो इस तरीके से मक्का जो था अपने बॉर्डर्स पे भी सेफ़ हो गया और अपने जो विद इन द बेडुइन्स प्रॉब्लम थी चोर डाकू लुटेरों की, उससे भी वो सेफ़ हो गया, उनके जो ट्रेडर्स थे उससे भी वो सेफ़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 मक्का की जो इकॉनमी थी वो अब फ्लरिश करना शुरू हुई,
ठीक है। और वो मक्का जो था इट्स नाउ डेवलपिंग एज अ बिजनेस सेंटर फॉर द रीजन। ठीक है, जो पहले यमन हुआ करता था, नाउ मक्का इज बिकमिंग बिजनेस कैपिटल फॉर द रीजन। ठीक है। तो अब इसके लगभग 100 साल बीत गए, जब अब्राहा वाला पीरियड आया 570 AD। ठीक है। तो उसने सोचा है कि यार ये पहले तो यमन हुआ करता था बिजनेस सेंटर, अब मक्का में चला गया, शिफ्ट हो गया है। ठीक है। तो ही ट्राई टू गेट बैक दिस बिजनेस टू यमन। ओके। तो उसके लिए उसने कहा कि ये वहाँ भी शिर्क सेल होता है, तो फिर मैं क्रिश्चियनिटी को क्यों, इसका बेस क्यों नहीं बनाता, क्रिश्चियनिटी इज़ मोर अपीलिंग। ठीक है। तो उसने एक बहुत बड़ा चर्च बनाया एज एन अल्टरनेट ऑफ अ काबा। ठीक है। तो अब उसको ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि यहाँ पे फिर से बिज़नेस यमन में वापस लौट आए, यमन जो था फिर से ट्रेड रूट बन जाए। तो बहुत बड़ा उसने चर्च बनवाया। और उसके बाद में उसका भी मेन मोटो यही था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन हासिल करना, क्योंकि जब यहाँ बिज़नेस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका रुतबा रोमन एम्पायर में बढ़ेगा, बिज़नेस आएगा तो उसको फाइनेंशियली वो मजबूत होगा, और उसका रुतबा भी और रोमन एम्पायर में बढ़ेगा। तो इसका भी मेन मोटो जो था वो कमर्शियली और फाइनेंशियली गेन हासिल करना ही था। उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी कोई लेना देना नहीं था। तो उसने भी इतना बड़ा चर्च बनवाया टू अल्टरनेट ऑफ काबा। और उसमें फिर कुछ मुफस्सरीन ने लिखा कि कुछ अरब के लोग वहाँ गए, उन्होंने उसके चर्च में जाके तोड़ फोड़ कर दी। कुछ मुफस्सरीन ने लिखा है कि अब्राहा ने ही अपने चर्च में ख़ुद तोड़ फोड़ करवाई ताकि उसको बहाना बना सके काबा शरीफ पे अटैक करने का। तो बहरहाल जो उसका चर्च था वो कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ, और उसने फिर इसका रीज़न बना के एक बहुत बड़ी मैसिव आर्मी इकट्ठा करी। उसमें लगभग 60,000 लोग थे उस आर्मी में, और उसमें एलिफेंट्स भी थे। कुछ जगह पे आता है कि 13 एलिफेंट थे, कुछ जगह पे आता है कि 1 एलिफेंट थे। बहरहाल उसमें एलिफेंट थे उसकी आर्मी में। तो इस मैसिव आर्मी को लेके जब उसने काबा की तरफ वो चला, और इट इज़ सपोज टू बी अनबीटेबल आर्मी, कोई भी ट्राइब्स उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी जिस ये रास्ते से जाता था वो ट्राइब उसका रास्ता खाली कर देता था कि और हम इतने बड़े ट्राइब से नहीं लड़ सकते, आप जाइए आगे। अच्छा, उसका एक रीज़न और भी था, क्योंकि जो और जितने भी ट्राइब्स थे अरब्स में, वो सारे मक्का शहर में काबा शरीफ को तो इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन वो कुरैश को पसंद नहीं करते थे। तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से कुरैश क्रश हो जाए तो हम मक्का पे अपनी दावेदारी पेश कर देंगे। तो इस वजह से और उन्होंने कि अब्राह को अपोज़ नहीं किया, उसकी आर्मी को जाने दिया। इवन ताइफ के जो लोग थे उनमें से एक आदमी तो उसका नेविगेटर भी बन गया कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। कि ताइफ के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा जो खुदा है वो तो लात है, और हमने उस अपना काबा खुद बना रखा है ताइफ में, हमें वो काबे की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाइए, आप बेशक अटैक कर सकते हैं। उसमें से एक आदमी खुद नेविगेटर बन गया, जो कि खैर मक्का पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो गई और उसको वहीं दफना दिया गया। तो बाद में अरब्स जाके उसकी कब्र पे थूकते थे और उसको ट्रेटर कह के बुलाते थे। ठीक है। तो बहरहाल तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेने वाली है कि जो हमने अभी ये देखा कि रिलीजन जो है इस हमेशा एक गुड बिजनेस बनता है, चाहे वो पुराना ज़माना हो चाहे आज का ज़माना हो। और ये जो है लोग क्यों इसको रिलीजन को बड़ा अच्छा बिजनेस बना लेते हैं, और ये एक बेस बन जाता है शिर्क का। ठीक है, शिर्क करने का बेस बनता है। क्यों? क्योंकि जब लोग ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैंने बहुत ढेर सारे क्राइम किए हैं, मैंने बहुत ढेर सारे गुनाह किए हैं, ठीक है, मैं क्या मुँह लेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा हूँगा, मैं तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है जो कि बड़े ही दीनदार आदमी दिखाई देते हैं, ठीक है, सज्जादा नशीन टाइप के हैं, और या कोई बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, मौलाना है, या कोई पीर साहब हैं, या पोप है, या कहीं बहुत बड़े पंडित हैं किसी जगह के, ठीक है, और या कोई कोई ये मूर्ति है पुराने ज़माने के, कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले रहे थे, या कोई बहुत बड़े
इवन लोग ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को यही कहते हैं कि उनकी मूर्तियों पे को पूछते हैं कि ये जो आदमी है इसका खुदा से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, तो अगर मैं इसके सामने फल फ्रूट रख दूं, ठीक है, इसके आगे मैं थोड़ी सी घंटी बजा दूं, या इसके आगे मैं थोड़ा सा सजदा कर दूं, तो ये मुझसे खुश हो जाएगा और ये मेरी सिफारिश अल्लाह सुब्हान ताला से कर देगा कि अल्लाह सुब्हान ताला, ये आदमी दुनिया में मेरे आगे फल फ्रूट रखता था, खाना पीना रखता था और मेरी बड़ी चाकरी करता था, तो प्लीज़ गो इजी ऑन हिम। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में यहाँ से शिर्क डेवलप होता है कि जब आदमी ख़ुद को ये समझने लगता है कि मेरी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी अल्लाह ताला के यहाँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं और हमारी क्या हैसियत है हम अल्लाह ताला के आगे मांगे। मैंने ख़ुद लोगों को सुना है कि वो लोग कहते हैं कि अरे हमारी क्या हैसियत है हम अल्लाह ताला से मांगे, हम तो इसीलिए पीर साहब का दामन थामे हुए हैं। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि यार अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि मैं हर दुआ मांगने वाली की दुआ सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान शरीफ में हमें समझाते हैं कि तुम्हें कुछ मांगना है तो डायरेक्ट मुझसे मांगो, तुम्हें बीच में किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और वो बादशाह भी कौन सा बादशाह अच्छा होगा कि जो अपनी प्रजा की बात डायरेक्ट सुने या किसी सोर्स के थ्रू सुने। तो ऑब्वियसली हम अपने दिमाग लॉजिक भी यूज़ करेंगे तो यही कहेंगे हाँ भैया वो राजा सबसे अच्छा है जो अपनी प्रजा की बात डायरेक्ट सुने, ना कि सोर्स वालों की बात पहले सुने, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल अपने दिमाग में ये थिंकिंग लाते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के मामले में फिर क्यों प्रीस्ट और मौलवी साहब और सज्जादा नशीन साहब के और पीर साहब और इन सब के पाँव पकड़ने लगते हैं। आपको इल्म हासिल करना है, आप इल्म हासिल करिए, उसके लिए आप किसी मौलवी साहब से इल्म हासिल करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक खुदा की खुदाई वाला सवाल है तो आपको सिर्फ अल्लाह से ही अपना रिलेशन कायम रखना है। कितने बड़े भी आप गुनाहगार हो जाएं, कोई आपका गुनाह माफ़ नहीं करवा सकता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू ताला के, ठीक है। तो ये जो है ये कहने वाली बात है कि यहीं से शिर्क जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो लोग कहते हैं कि हाँ तुम आओ, मैं कब दरगाहों पे जाओ और ये करो वो करो, ये लोगों के बेवकूफ़ियों पे कमाते हैं। दीज पीपल आर मेकिंग बैंक ऑन द फुलिशनेस ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। वहाँ जाके सजदे करते हैं या मौलवी साहब को पकड़ लिया, हम तो बस आखिरत में मौलवी साहब का दामन थाम लेंगे। मौलवी साहब की ख़ुद पता नहीं क्या हालत होगी वहाँ पे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए। लोग कहते हैं कि अरे हमारे लिए दुआ करिए, दुआ करवाना कोई बुरी बात नहीं है कि अरे हम सब लोग कहते हैं कि भाई आप अरे मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, ठीक है। तो ये कहना बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये यकीन हो जाए कि मेरी दुआ अल्लाह सुब्हानहू ताला की कबूल नहीं होगी और सिर्फ जिनसे मैं ये साहब है उनसे कह रहा हूँ सिर्फ इन्हीं की दुआ मेरे हक़ में कबूल होगी, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, ये आपको शिर्क की तरफ ले जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो शिर्क का कॉन्सेप्ट है इसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जुल्म कहा है, ठीक है। और इट इज़ अ ग्रेट इनजस्टिस। वाई? बिकॉज दिस इनजस्टिस ये जो है ये सोसाइटी में इनजस्टिस को क्रिएट करता है। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट क्रिएट्स अ मेंटालिटी वेयर यू आर नॉट आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, but a man you in between Allah, he will intercede for you and intercede for you for in front of Allah subhanahu wa ta'ala। और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में भी ये जो है ये जो बहुत तरीके से ये चीज़ें हावी हो चुकी है, क्योंकि हम जो हैं पीर साहब का दामन पकड़ लिया तो हम तो अब चाहे जो करें। और क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखें तो उनका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जीसस ने हमारे गुनाहों की सज़ा खुद ले ली तो अब हम फ्री हैं, जो चाहे वो करें। तो इट क्रिएट्स अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये जो शिर्क है ये बताता है कि यू आर नॉट आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, आप जो चाहे वो करें और फलाना जो है वो आखिरत में जाके आपकी सिफारिश कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है।
और इसी चीज़ को ये जितने प्रीस्ट हैं और पंडित हैं और मौली साहब हैं, ये सब लोग भुनाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ शिर्क था, और जिसको अब्राहा ने जिसको कहा कि ये शिर्क जो है अगर सेल हो सकता है तो वाई नॉट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज़ मोर अपीलिंग। तो वो फिर शिर्क को मक्का से वापस से यमन में शिफ्ट करने की उसने कोशिश करी, ताकि लोग फिर ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने बुत रखें, चर्च में रख लें, और यहाँ पे फिर से बिज़नेस सेंटर वापस से इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि मुझे पॉलिटिकल पावर मिले और इकोनॉमिकल गेन मिले। तो हमेशा से जो बिज़नेस था, ये जो रिलीजन है उसने बिज़नेस की शक्ल ली। शिर्क जो था उसने बिज़नेस को बढ़ावा दिया, और बिज़नेस जो था इस तरीके से इसने लोगों पे हावी होने की जो कोशिश होती है उसको हवा देता है। तो सेम यही रीज़न था कि अब्राहा ने भी यही कोशिश करी थी वहाँ चर्च बना के। ओके, लेकिन जब तक वहाँ पे मक्का में काबा था, तो वो उसका जो अल्टरनेट चर्च बनाने का जो मंसूबा था, अल्टरनेट काबा बनाने का जो मंसूबा था यमन में अब्राहा का, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। तो उसने सोचा कि जब तक काबा है तब तक मेरा ये चर्च जो है ये अल्टरनेट काबा नहीं बन पाएगा। तो उसको गिराने के लिए ही टुक ए इंटायर मैसिव आर्मी टू अटैक मक्का। ओके, तो ये इसका रीज़न था। अब हम इसी सूरह को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं। अभी तक जो हमने समझा था वो जियो पॉलिटिकल एंगल था। अब हम इस सूरह को स्पिरिचुअल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि हज़ारों साल पहले जब मक्का में कोई पानी नहीं था वहाँ पे, और वहाँ पे कोई लोग मक्का में रहते नहीं थे एक्सेप्ट वेरी वेरी फ्यू पीपल। ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे एक आदमी था जो कि काबा को बिल्ड कर रहे थे, जो जिनका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, अपने बेटे के साथ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो ताला से 3 जीनियस दुआ मांगी। ठीक है, सबसे पहली दुआ तो ये थी कि या अल्लाह प्लीज़ प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी टू द पीपल ऑफ दिस रीजन। ओके, तो या अल्लाह सुब्हानो ताला जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको हर तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करिए। दूसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मांगा अल्लाह सुब्हानो ताला से, कि वो ये थे कि या अल्लाह सुब्हानो ताला प्लीज़ प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स टू द पीपल ऑफ दिस रीजन। फ्रूट से क्या मुराद है? प्रॉस्पेरिटी, कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर दी। और थर्ड जो दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो ये थी कि या अल्लाह सुब्हानो ताला प्लीज़ प्रोवाइड अ मैसेंजर अमंग टू दिस पीपल। ओके, यानी इनके बीच में एक आप अपना पैगंबर भेजिएगा। तो ये 3 जीनियस दुआएं जब वो काबा शरीफ को बिल्ड कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में, तो ये दुआ उन्होंने अल्लाह सुब्हानो ताला से मांगी, और इसको किसी ने नहीं सुना। उस वक्त रेगिस्तान में कौन था, लेकिन इसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने सुना। और अब इसको देखें कि हज़ारों साल बाद ये दुआ कैसे फुलफ़िल हुई, कि जो असहाबुल इलाफ जो थे वो उन्होंने जाके नेबरिंग नेशंस, पहले यमन में फ्लड आया, वहाँ की इकॉनमी ख़त्म हुई, वहाँ से बिज़नेस को मक्का लाने की बात सूझी। फिर ये असहाबुल इलाफ जो थे, पीपल ऑफ द कन्वीनियंस जो थे, 4 लोग अलग अलग बॉर्डर किंगडम्स में गए, उन्होंने ट्रीटी करी। ठीक है, और जो मक्का को इस तरीके से बॉर्डर पे सेफ किया, और मक्का तो और जो बेडविन से विद इन द रीजन सेफ था, क्योंकि लोग मक्का काबा में आके अपने बुत रखते थे। तो इस तरीके से जो नया ट्रेड रूट बना, जो चाइना से और इंडिया से आने वाले लोग थे वो अब मक्का से होके जाने लगे। ठीक है, थ्रू सीरिया या अफ्रीका वाले रूट पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मक्का जो था वो उसकी इकॉनमी फ्लरिश होने लगी। और मक्का जो पहले जो था सेफ़, सबसे पहले तो सेफ़ हुआ बॉर्डर्स पे और विद इन द बैंडेज। तो इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह सुब्हानो ताला ने पहली दुआ पूरी करी कि या अल्लाह सुब्हानो ताला प्लीज़ प्रोवाइड्स ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी टू द पीपल ऑफ दिस रीजन। ओके, तब ये समझ में आया हमें कि किस तरीके से ये सेफ्टी यहाँ के लोगों को मिली। ओके, फिर ये दूसरी दुआ थी कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स टू द पीपल ऑफ दिस रीजन।
तो जब मक्का सेफ़ हो गया और नया ट्रेड रूट इस्टेब्लिश हुआ तो धीरे धीरे वहाँ की इकॉनमी फ्लरिश हुई। मक्का इज़ नाउ बिकम अ बिजनेस सेंटर ऑफ द रीजन, बिजनेस कैपिटल ऑफ द रीजन। तो वहाँ के लोगों को ऑल काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी प्रॉस्परस होने लगी। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ को कबूल फरमाया। ठीक है। तो सूरह फ़ील में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेफ्टी बयान करी है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का को सेफ़ किया। फिर देन सूरह कुरैश में, नेक्स्ट सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको प्रॉस्पेरिटी दी। वो हर सीज़न में ट्रेड करते थे, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। ठीक है। तो तो ये जो दोनों सूरह हैं ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और बहुत से जो सहाबी थे जब इस सूरह को रिसाइट करते थे तो बीच में इन दोनों सूरह के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे, वो डायरेक्ट सूरह फ़ील पढ़ा, फिर डायरेक्ट सूरह कुरैश पढ़ा। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सूरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और इन दोनों सूरों को एक समझना ज़रूरी है टू सॉल्व द पर्पस। ओके। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 सूरह जो हैं ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सूरह फ़ील, कुरैश, माऊन और सूरह कौसर। तो ये चारों आपस में एक तरीके से टाइड अप सूरह हैं। ठीक है। तो ये इसका एक स्पिरिचुअल एंगल था। और इसमें एक डायमेंशन को और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और जितनी भी बातें यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने समझी हैं और जो अभी हम बातें करने जा रहे हैं इस नए डायमेंशन को समझते हैं, इस सूर्य को समझने के लिए, तो उन सबको अपने जहन में हम रखेंगे और जब आयत बाई आयत इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से सारी आयतें हमें समझ में आ जाएंगी। ये जो सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं इसको अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए और जब हम इसकी आयत बाय आयत इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी से इसकी सारी आयतें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो एक दूसरा जो डायमेंशन है इसको समझने के लिए वो ये है कि इसको इस तरीके से समझिए कि जब 570 ईस्वी में जब अब्राहा ने मक्का पे अटैक किया, ठीक है, और उसमें उसकी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई और वो ख़ुद भी उस में मारा गया। ठीक है। तो एबिसिनियन अम्पायर जो था वो वीक हो गया। ठीक है। तो जो कि एक्सटेंडेड पार्ट था रोमन अम्पायर का, और जो रोमन अम्पायर था उससे सिर्फ एक दूसरा अम्पायर जो था वो उसी की ताकत के बराबर था, वो था पर्शियन अम्पायर। ठीक है। तो जैसे ही अबिसिनियन अम्पायर वीक हुआ वैसे ही पर्शियन ने उस पर अटैक करके उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। अब इससे मक्कन्स को और सेफ्टी मिल गई। कैसे? वो ऐसे कि जब मान ली कि आप किसी एक्सटेंडेड अम्पायर की किसी आर्मी को हरा देंगे, वहाँ उसके बादशाह को मार देंगे, तो एक्सटेंडेड अम्पायर क्या करता है या रोमन अम्पायर क्या करता, अपना दूसरा किंग भेजता उस जगह पे कि जाओ उस जगह पे दोबारा कब्ज़ा करो, वो हमारा एक्सटेंडेड पार्ट था। लेकिन चूंकि पर्शियन जो थे दे आर द ओनली कैपेबल हु कैन टेक ऑन रोमन्स। ठीक है। तो जब उन्होंने वहाँ पे उस पर कब्ज़ा कर लिया तो रोमन्स की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे इतनी बड़ी पर्शियन अम्पायर से वो जाके लोहा ले, तो रोमन ने उसे छोड़ दिया। और पर्शियन अम्पायर का अरब से कुछ लेना देना ही नहीं था कि वो अरब पे अटैक करते कि तुमने तुम्हारे कि तुम्हारी वजह से ये अम्पायर गया, बल्कि पर्शियन को तो खुद अरब की को ये अम्पायर मिल गया था अरब में, तो उनका अरब से इस तरीके से कोई झगड़ा ही नहीं था। तो अरब्स जो थे वहाँ सेफ़ हो गए कि उन्हें पर्शियन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ट्रीटी कर ली कि हाँ ठीक है, आपके जो ट्रेडर हैं वो जाएं यमन में, हम उनके लिए बॉर्डर सेफ करते हैं। तो इस तरीके से जो अरब्स थे वो इस यमन इकोनॉमी की तरफ से भी सेफ हो गए। ठीक है। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसी ईयर में लगभग 570 ईस्वी में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनकी पैदाइश हुई और फिर वो जब बड़े हुए, हुजूर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए वो बिज़नेस करते थे, तो सो ही फील सेफ़ फॉर दिस ट्रेड रूट। ठीक है। जो कि असहाबुल इलाफ की वजह से किया था, ट्रीटी ऑफ द कन्वीनियंस हुई थी। ठीक है। तो
तो इस वजह से वो खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ट्रेड रूट पे बिज़नेस करने में आसानी होती थी। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी अब्राहा की आर्मी को डिस्ट्रॉय करके एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसे कि अब्राहा की आर्मी डिस्ट्रॉय हुई तो पर्शियन गेट अ चांस टू टुक ओवर द अबिसीनिया। ठीक है, तो विच इज़ नाउ रिजल्ट हाउ टू ट्रेड इज़ गोइंग ऑन। सो जो इस तरीके से था, एक बैलेंस ऑफ द पावर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पे तदलील का वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तदलील कहते हैं विच इज़ कम फ्रॉम द वर्ड दलाल विच मीन्स वेस्ट, और तदलील कहते हैं द वेस्ट विच क्रिएट अ वेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि कोई फ्लोर होता है, वो एक फ्लोर गिरता है, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर गिरता चला जाए ऐसे, तो दैट इज़ नोन एज तदलील, यानी कि वेस्ट दैट क्रिएट वेस्ट। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे अब्राहा की आर्मी को डिस्ट्रॉय किया, जिससे कि उसके डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ, पर्शियन ने उसको टुक ओवर किया, फिर वहाँ से वो सेफ पैसेज बना, और फिर धीरे धीरे चारों तरफ ट्रीटी की गई, और फिर ये ट्रेड रूट जो था वो डेवलप हुआ इस तरीके से। तो एक जिसको कह सकते हैं कि एक रिपल इफ़ेक्ट था अब्राहा की आर्मी का डिस्ट्रॉय होना, कि वहाँ से वो सेफ़ रूट उस पैसेज बन गया बिज़नेस करने के लिए। और इसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे यूज़ किया है वर्ड कैद। ठीक है, कैद कहते हैं स्कीम को, चाल को। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो ये कोई चाल तो नज़र नहीं आती है, तो सीधा अटैक था। चाल कौन चलता है जंग में? जो कि वीकर होता है। ठीक है, तो यानी कि जिसके पास कम आर्मी होती है, कि भाई वो तब वो चाल चलेगा कि हाँ आधी फ़ौज इधर से हमला करेगी, आधी फ़ौज इधर से हमला करेगी, मैं ऐसे हमला करूँगा, गोरिल्ला वार करूँगा, या कुछ चालें चलता है जब वो वीक होता है। लेकिन यहाँ तो अब्राहा के लिए तो चाल चलने वाले जैसा कोई सवाल ही नहीं था। उसके पास तो इतनी मैसिव आर्मी थी, वो इट सीम्स टू बी डायरेक्ट अटैक। ठीक है, लेकिन उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैद वर्ड की यूज़ किया कि उसकी चाल को बेकार कर दिया। ठीक है, तो चाल को बेकार करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो सोच थी कि मैं ये काबा को गिराऊंगा, फिर उसके बाद अपने यमन में बिज़नेस सेंटर को लेके आऊंगा, और इस तरीके से जो इसकी जो सोच थी, मंशा थी, कि उसका ज़ाहिरी तौर पे तो ये लग रहा था कि उसे काबा को गिराना है, उस पर अटैक करना है, लेकिन उसकी जो बेसिक मंशा थी वो ये थी कि मुझे बिज़नेस वापस लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उसकी चाल को बेकार कर दिया। On its face value, it is seems to be attack, but it was a larger it was a part of a larger game plan. Okay, so it was a larger scheme behind it. That's why अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ कैद वर्ड का यूज़ किया है कि उसकी चाल को बेकार कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि कैसे उन्होंने इस रीजन में सेफ्टी प्रोवाइड करी, उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी हुई। और सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी जो होती है, ये किसी भी शख्स के लिए बेसिक नीड होती है, किसी भी नेशन के लिए बेसिक नीड होती है। ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों मांगी थी कि ऑल काइंड प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी, ऑल काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी? क्योंकि अगर इंसान की ये दो बेसिक नीड पूरी हो गई तो फिर ही इज़ फ्री फ्रॉम द वरीज़। तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह ताला, बिकॉज पीपल ऑफ दिस रीजन विल टेक केयर ऑफ योर हाउस, सो प्लीज़ कीप हिम आउट ऑफ एनी वरीज़, कि वो आपके इस घर की, इस काबा शरीफ की देखभाल करेंगे। तो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हर तरीके की जो परेशानियों को दूर रखिएगा, उसमें से हर तरीके परेशानी, यानी कि एक तो सिर्फ सेफ्टी और दूसरी प्रॉस्पेरिटी। अगर ये दो मसले हल हो गए तो इंसान हर तरीके की परेशानी से फ्री है फिर। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने दुआ मांगा कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज दे विल बी इंगेज इन टेकिंग केयर ऑफ़ योर हाउस, सो यू टेक केयर ऑफ़ देयर सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, सो दैट दे कैन फोकस ऑन द सर्विस ऑफ दिस हाउस। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें आगे फरमाया है कि रब्बा फलियाबुदू रब्ब हाज़िल बैत। ठीक है, यानी कि तुम इसलिए इबादत करो इस रब के घर, इस घर के रब की।
ठीक है, क्योंकि ऑल द फैसिलिटीज़ दे आर एंजॉइंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाउस, सो यू शुड बी प्रे ओनली टू द मास्टर ऑफ दिस हाउस। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि फलियाबुदू रब्बुस समावाति वल अर्दी, ठीक है, फलियाबुदू रब्बिल आलमीन, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या वर्ड यूज़ किया है, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, क्योंकि सारी जो तुम्हें फैसिलिटी मिली है वो इस घर की वजह से मिली है, काबा की वजह से मिली है। तो नाउ यू शुड ट्रूली वर्शिप द ओनर ऑफ दिस हाउस, रब ऑफ दिस हाउस, ठीक है। और जब तुमको ये सारी फैसिलिटी मिल गई और तुम काबा को देख रहे थे, तो तुम किस तरीके के इंसान होने चाहिए थे, किस तरीके के मुस्लिम होने चाहिए थे, ऐसे मुसलमान होने चाहिए थे कि तुम्हें देख के दूसरे मुसलमान जब यहाँ पर आए तो तुम्हें देख के मुतासिर हो, तुम्हें देख के इम्प्रेस हो, तुम्हारे जैसा बनने की चाह लेके वो अपने कंट्री में वापस जाए। लेकिन तुम क्या बन गए मक्खन, तुम जो हो वो गरीबों को धक्का देते हो, गरीबों को खाना खिलाने पे नहीं उकसाते हो, यतीमों को धक्का देते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या बनना था और तुम क्या बन गए हो। तो इसलिए सूरह माउन नाजिल हुई। सूरह माउन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरैश को क्रिटिसाइज़ किया है कि व्हाट यू आर सपोज टू बी एंड व्हाट यू हैव बिकम। ओके, नाउ इट इज़ अ टाइम टू फुलफिल द थर्ड दुआ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, to send a messenger among you who will guide you to become a right Muslim। तुम शिर्क करने लगे, तुमने काबा को बुतों का एक अड्डा बना दिया और तुमने दीन को झुटला दिया। तो अब तुम्हें एक ज़रूरत है एक मैसेंजर की। नाउ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो थर्ड दुआ थी कि सेंड अ मैसेंजर अमंग देम इज़ बिन फुलफिल्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट दिस टाइम। ओके, इन्ना अतैना का अल कौसर, कि क्या बेशक हमने तुम्हें अल कौसर से नवाजा, यानी कि फॉर कुरैश अल कौसर वुड बी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो इस तरीके से ये चारों आयतें भी, सूरे भी अपने आप में टाई अप होती हैं। तो यहाँ पे अब जितनी भी ये सब बातें बयान हुई हैं उन सबको अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला आगे आयत बाय आयत इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत तेज़ी से और बड़ी आसानी से सारी आयतें समझ ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला इस सूरह अल-फील को आयत बाय आयत समझने की कोशिश करेंगे, जो इस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम क़ासिफ़िन माक़ूल। तो इसका तर्जुमा इस तरीके से है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा बर्ताव किया, क्या उसने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर नियुक्त होने को झुंड के झुंड पक्षियों के भेजे जो उन पर कंकरीले पत्थर मार रहे थे और उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाने का भूसा हो, ठीक है। तो ये इसकी आयत बायत ट्रांसलेशन थी। और जो इसकी पहली आयत थी, डिडंट यू सी हाउ योर रब डील विद द पीपल ऑफ द एलिफेंट। तो हेयर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ही इज़ आस्किंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि डिडंट यू सी हाउ अल्लाह हैज़ डील विद द आर्मी ऑफ द एलिफेंट। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आर्मी ऑफ द एलिफेंट के साथ कैसा बर्ताव किया। लेकिन उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो हुई नहीं थी, ठीक है। तो ये बल्कि उसी साल उनकी पैदाइश हुई थी, तो बहुत ही छोटे थे। इट वाज द सेम ईयर जब ये अबराहा वाला केस हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो हाउ ही कुड सी, तो वो उसे कैसे दे सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वांट्स हिम टू इमेजिन, ओके, टू कॉन्टम्पलेट कि क्या हुआ था। और इसका एक अनदर इम्प्लिकेशन ये है कि जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिल गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के नहीं हो गए, तो फ्रॉम हिज एज फ्रॉम 20 to 40 व्हेन ही वाज इंगेज इन अ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, सो ही ट्रैवल अलॉट थ्रू दिस ट्रेड रूट्स, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि हाउ दिस ट्रेड रूट्स हैव बीन ओपनड अप, ठीक है। सो ही वाज आल्सो अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रेड रूट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कैसे ट्रेड रूट जो है ओपन अप हुआ और इसकी ट्रिकर। तो
So he seen the trickle effect of this destroy of the Abraham army. और जो कि उनके जनरेशन से जस्ट पहले वाली जनरेशन पे ये ट्रेड रूट जो था ये बंद था, ठीक है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वाली जनरेशन आई, जब वो अपने इस एज में आए कि बिज़नेस कर सकें, तब वो ट्रेड रूट जो था वो फियर्सलेसली ओपन था। उसमें सारे ट्रेडर जो थे बिना किसी खौफ के वो ट्रेड कर सकते थे थ्रू मक्का। तो नाउ अंडरस्टैंड हाउ द ट्रिकल इफेक्ट वर्क्स हियर। So these trade routes were open and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doing business on behalf of Khadija रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अगर ये ट्रेड रूट बंद होते तो ही विल बी नॉट फैसिलिटेटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला टू डू द बिज़नेस, ओके। तो अगर वो नहीं बिज़नेस कर रहे होते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कैसे मिलते, ठीक है। तो फिर वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे कैसे इम्प्रेस होती बाय हिज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और फिर उनसे उनकी शादी कैसे होती, ठीक है। और जस्ट इमेजिन करें कि जब पहली वही नाजिल हुई थी तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बेचैनी और ख़ौफ का जो आलम था, तो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कंसोल हिम, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर वो ट्रेड रूट ओपन नहीं हुआ होता तो ये सारी चीज़ें कैसे होती। ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस कर रहे होते खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए, ना फिर उनसे उनकी शादी होती, ठीक है। तो अच्छा, ये जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इस बिज़नेस के ट्रिप्स पे जाते थे, बिज़नेस करते थे लोगों से, तो दूसरे लोगों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चला कि भाई ये आदमी बहुत ही ऑनेस्ट है, ये ट्रस्टवर्दी है, सादिक है, अमीन है और सच्चा है, ईमानदार है। तो हर तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में उनको पता चला कि बड़ा पोलाइट है, जो कहता है सही बात कहता है, ठीक है। तो जब उन्होंने पहली बार लोगों को इनवाइट किया तो लोगों ने उनकी बात सुनी। हालांकि जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो उसके बाद से फिर लोगों ने उनको अपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये ट्रेड रूट इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता तो लोगों को कैसे पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ऑनेस्ट हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, क्योंकि वो बिज़नेस के सिलसिले में ही लोगों से मिलते थे। और उसी ट्रेड रूट बिज़नेस की वजह से उनकी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी शादी भी हुई। तो दिस इज़ हाउ द ट्रिकल इफेक्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि यू नीड टू थिंक ओवर इट, यू नीड टू कंtemplate ओवर इट, ओके। कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा बर्ताव किया, ठीक है। यानी कि तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ क्रिएट करी कि तुम्हारी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हो सके, तुम्हें लोग जान सके, तुम फेयरलेसली बिज़नेस कर सको, ठीक है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसी आयत में जिस वर्ड का यूज़ किया है वो है कैफ़ा, ठीक है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने व्हाट वर्ड का यूज़ नहीं किया है, बल्कि हाउ वर्ड का यूज़ किया है। हाउ 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 योर रब हैज़ डील्ड विद द पीपल ऑफ द एलिफेंट, ठीक है। और जस्ट थिंक करें कि हाउ अल्लाह सुब्हानहू ताला डिफीटेड अब्राहज़ आर्मी एंड Persian took over then, and the treaty with the neighbor state has been done. Then how the trade routes has been opened up. Then how Allah subhanahu wa ta'ala facilitates the business opportunities for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and people in Makkah know about Huzur sallallahu alaihi wasallam, ठीक है। एंड तो ये सारा जो सब कुछ था, तो ये सारी इंटायर जो ये कहानी है ये सिर्फ एक वर्ड कैफ़ा में आ गई। तो कितना परफेक्ट यूज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यूज़ किया है कि यहाँ से कि किसी भी चीज़ को अगर हम समझते हैं तो जो उसकी नॉलेज वर्ड जो होता है, वर्ड विच गिव्स यू द नॉलेज ऑफ द इवेंट, ओके, बट द वर्ड हाउ गिव्स यू एनालिसिस ऑफ द इवेंट, ओके। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कितना परफेक्ट वर्ड हाउ का यूज़ किया है, दैट कैप्चर द एंटायर हिस्ट्री विद इन अ वर्ड, ओके। तो इस जो हमने पहले समझा था उस सब को यहाँ पे रखें इस आयत में कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसे हाथी वालों के साथ डील किया। तो ये सारी चीज़ें कैफ़ा वर्ड में कैप्चर होगी, इंटायर हिस्ट्री, ओके। अब ये दूसरी आयत आती है यहाँ पे
और वो इस तरीके से है कि अलम यजहल कैदहुम फी तदलील, ठीक है, कि डिडंट ही मेक देयर स्कीम इनटू वेस्ट। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये जो स्कीम थी कैद, वर्ड का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वर्ड यूज़ किया है। कैद मतलब स्कीम, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी स्कीम्स को बर्बाद किया, कि उसकी स्कीम जो थी वो सिर्फ डायरेक्ट फेस पे तो लग रहा था कि वो अटैक कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्कीम थी, उसकी मंशा जो थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी कि उसको काबा को गिराना था, फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना था और ट्रेड रूट्स को बढ़ाना था, उस बिज़नेस को वापस अपने यहाँ लाना था ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिश्चियनिटी, टू सेल द क्रिश्चियनिटी, टू सेल द रिलीजन, ठीक है। तो कैसे उसकी जो सारी मंशा थी उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने वाली है, सिर्फ अब्राहा ही मक्का में अटैक करने की वो चाहत नहीं रखता था, बल्कि जो अदर ट्राइब्स थे वो भी चाह रखते थे कि किसी तरीके से कुरैश डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उनको इससे परवाह नहीं थी कि कौन अटैक कर रहा है कौन नहीं अटैक कर रहा है, हाँ किसी तरीके से कुरैश डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये कई वर्ड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको कैप्चर कर लिया है कि एवरी वन ट्राइज टू गेन अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ओवर द मक्का, चाहे वो अब्राहा हो या दूसरे ट्राइब्स के लोग हों। तो उन सब की स्कीम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट आयत यहाँ पे आती है वो है कि वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उन पर नियुक्त होने को झुंड के झुंड पक्षी के भेजा, एंड ही सेंड अगेंस्ट देम बर्ड्स इन अ फ्लॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, द वर्ड जो तैर है, इट इज़ यूज इन सम ओपिनियन, तैर इज़ यूज एज अ वल्च फॉर वल्चर्स, ओके। और अबाबील जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड जो कि, और अ वल्चर विच हैज़ बीन नेवर सीन बिफोर, नेवर हर्ड बिफोर, nor from the sea nor from the land, and Allah subhanahu wa ta'ala has sent these hordes upon hordes, मतलब इतने ज़्यादा झुंड के झुंड थे वो कि उन्होंने पूरे आसमान को घेर लिया, पूरा आसमान, दे डार्कन द स्काई, ठीक है, एंड दे ड्रॉप अ रॉक ऑन द आर्मी, ठीक है। और ऐसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट उनको दी, उसमें उनकी आर्मी भी, अब्राहा की आर्मी भी डिस्ट्रॉय हुई, खुद अब्राहा डिस्ट्रॉय हुआ, और जो कि ठीक है, जो कि अनडिफेटेड आर्मी सपोज की जाती थी। और फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन पर कंकरीले पत्थर मार रहे थे, ठीक है, स्ट्राइकिंग विद द स्टोन्स ऑफ क्ले, ठीक है। तो जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो सिज्जील यूज हुआ है, जो कि एक फ़ारसी वर्ड है, जो कि दो वर्ड से मिल के बना है, संग और जील। संग कहते हैं स्टोन को और जील कहते हैं क्ले को, ओके। तो यहाँ पे यानी कि एक बेक्ड क्ले स्टोन, बेक्ड स्टोन यानी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन नहीं होता है, ठीक है, मिट्टी का जैसे बेक्ड क्ले हो या बेक्ड स्टोन हो। तो उससे उनकी आर्मी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरीके से सार्काज़म वाली लैंग्वेज का भी यूज़ किया है कि ही डिडंट इवन यूज़ अ हार्ड रॉक टू किल दीज पीपल, ठीक है। तो वो ऐसे पत्थर होते थे कि जब वो पड़ते थे तो वहाँ की खाल फट जाती थी, फिर उसमें खुजली शुरू हो जाती थी, और धीरे धीरे वो पूरे बदन में फैल जाती थी, और खालें जो थी, खुजलाते खुजलाते खालें जो थी वो जिस्मों से अलग हो जाती थी। तो इस तरीके के कुछ वो, या तो उन बेक्ड क्ले के अंदर जो पत्थर थे उनके अंदर वो कुछ डिजीज़ रही होगी या क्या था, अल्लाह आलम। तो बहरहाल जितने भी उस आर्मी में लोग थे वो सब डिस्ट्रॉय हुए, सब मारे गए। जो बच गए वो जब वापस भाग के गए जंग छोड़ के, वो भी रास्ते में मर गए। लेकिन वो कहने का मतलब है कि इंटायर आर्मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और वो जो अब्राहा था, किंग था, वो भी इसमें मारा गया, ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि कैसे उसकी आर्मी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसकी जो लास्ट आयत है कि एंड ही मेक्स देम लाइक ए स्ट्रॉ, यानी कि जो स्ट्रॉ कहते हैं कि जो ऐसा कर दिया जैसे खाने का भूसा हो, ठीक है, यानी कि, तो ये भी एक तरीके से सार्काज़म वाली लैंग्वेज का ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे यूज़ किया है कि
किस तरीके से उनकी हालत ऐसी कर दी कि जैसे कि उनको चबा के छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे इस सब में सेफ्टी प्रोवाइड करी कुरैश को, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कैसे कबूल करी, क्या रीज़न था, और कैसे कैसे एक ट्रिकल इफेक्ट था, उसके थ्रू अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पे सारा चीज़ क्रिएट किया। चाहे वो यमन में बाढ़ आना हो, फिर वहाँ से बिज़नेस सेंटर का काबा की तरफ शिफ्ट किया जाना हो, फिर काबा का एज अ बिज़नेस इकोनॉमी के तौर पे उभरना हो, बिज़नेस कैपिटल ऑफ द रीजन के रूप में उभरना हो, और फिर अब्राहा का अटैक करना, और फिर अब्राहा का डिस्ट्रॉय होना, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ट्रेड रूट्स का ओपन होना, उनका बिज़नेस करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे लोगों से मिलना जुलना, और लोगों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना, और फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी शादी होना। तो ये सारा सब कुछ और कैसे इस सब को अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे कैप्चर किया, बताए कि इस तरीके से तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करी अल्लाह सुब्हानो ताला ने, ताकि तुम यहाँ पे अच्छे से फ्लरिश कर सको, बिज़नेस कर सको। तो इस शुरू में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फ़र्स्ट दुआ थी कि अल्लाह सुब्हानो ताला प्लीज़ प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी टू द पीपल ऑफ दिस रीजन, इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये जो सूरह है इट इज़ सपोज टू बी द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सूरह जो कुरैश है। ठीक है, तो जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस पीपल हैज़ बिकम अ प्रॉस्पेरस, कि जो उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी दुआ थी कि प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स टू द पीपल ऑफ दिस रीजन, यानी कि इनको हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने आगे सूरह कुरैश में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको हम अगले सूरह में समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको अपने अमान में रखे, हम सबको अपने हिफाजत में रखे, और जो इस घर के जो रब है अल्लाह सुब्हानो ताला, काबा के जो रब है, उनकी सही इबादत करने की हमें अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले, आमीन।